अस्सलाम वालेकुम। आज के हवाले कश्मीर में आपकी मेज़बान कुत्सिया क्यानी हाजिर है। आज का टॉपिक है मीरपुर में ईद की तैयारियां कैसे ज़ोरों पे हैं और महंगाई ने ईद की तैयारियों पर क्या असर डाला है। आइए हम लोगों से मिलते हैं और मौजूद हैं और मीरपुर की जो रहायशी यहाँ पर ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है। जी, अच्छी जा रही है ईद की शॉपिंग, लेकिन है बहुत महंगे कपड़े वगैरह दे रहे हैं। तो पहले ईद की शॉपिंग में और अब की ईद की शॉपिंग में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। और अभी आपने मतलब आपकी शॉपिंग में कमी आ गई होगी, फिर जहाँ पहले आप 4 लेती थी वहाँ आप 3 ले रही हैं। जी, 3 क्या, आप 2 ही ले रहे हैं सिर्फ। जी। ये आपके साथ वालदा मौजूद है? नहीं, सिस्टर। सिस्टर है आप। जी। अच्छा मैडम, आप काइंडली बताएं कि ईद की शॉपिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, या आपने कितनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है? अभी कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन महंगाई की वजह से बस सोच सोच के ही खरीदारी करनी पड़ रही है कि डिस्काउंट नहीं इतना मिल रहा, तो इस वजह से। तो बीइंग अ मदर आपका क्या है, क्योंकि बाकी मदर्स का तो ये होता है कि हम अपनी शॉपिंग ना करें, अपनी मतलब अपनी फैमिली की कंप्लीट कर लें, तो इस टाइम आप किस सिचुएशन में हैं? बस यही सिचुएशन है मेरी भी। कि आप चाह रही हैं आप बच्चों के कर लें? बच्चों की बस वही है ना कि इस महंगाई में बच्चों की हो जाए तो वो ठीक है, तो अपनी का इतना नहीं है कि अपनी हो पूरी, बस बच्चों की हो जाए। वो बहुत अच्छी थी वो ईदें। अब तो इस दौर में मैं तो कहती हूँ कि चलना ही मुश्किल है। बंदा क्या करे, ज़ाहिर है जिस घर में 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो किस तरह अफोर्ड करे फिर। ये जो बंदे यहाँ पे इधर ही गुजारा कर रहे हैं, मतलब उनका बाहर कोई नहीं है, तो वो इधर कैसे करें। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसको काइंडली कम कर दें। हुकूमत से हमारी ये अपील है कि इसको कम करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं आप? जी हाँ। अच्छा, पहले की खरीदारी में और अब की खरीदारी में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा के महंगाई इतनी है। महंगाई हो गई है। जी हाँ। तो आप मदर हैं? जी, ये मेरे बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं? तो तमाम मदर्स का आजकल यही है कि वो चाह रही हैं कि जी हम बच्चों की शॉपिंग कर लें, अपनी छोड़ दें। तो आपका क्या इसमें हाल है? जी हाँ, ठीक है, ये आप वाला इसी तरह है। हैं? जी। ये आपके साथ आपकी सास मौजूद है? मेरी अम्मी। आपकी वालदा हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। काइंडली मुझे बताएं कि जिस तरह आप अपनी बेटी के साथ शॉपिंग पे आई हैं, पहले भी आती होंगी, तो अब पहले वाले शऊर में और अब वाले शऊर में क्या फ़र्क है? पहले आप कहती होंगी ये भी ले लो, वो भी ले लो, और अब ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੂੰਗਾ ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਸਾਂ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਖਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 500 600 ਦੇ ਹੱਲ ਲਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਆਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆ ਜਿਹੜੀ चीज़ कि एक शॉपकीपर मौजूद हैं, आए उनसे जानते हैं कि ईद की शॉपिंग के क्या हालात जा रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई है। माल हमारा मतलब रोज़ ही आता है, मतलब कि पहले आते थे बोड़े, 1-2 बोड़ा आता था। पहले 8-10 बोड़े आते थे, अब 2-3-4 बोड़े आते हैं 20-15-25 लाख रुपए में। मतलब कि अब गाहक भी पैसे भी नहीं बढ़ रहा महंगाई की वजह से, बहुत गुंजाइश ही नहीं है गाहक की, कस्टमर की, तो बड़े हालात माड़े हैं बदल के। अभी भी सेल ठीक है हमारी माशाल्लाह। कस्टमर दूर से आते हैं, हमारे पास क्वालिटी वाइज काम करते हैं, हम अच्छी चीज़ देते हैं, दोबारा आते हैं। सेल अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ठीक है। अब भी ठीक है। महंगाई का असर आपकी सेल पे कोई भी नहीं हुआ? नहीं इतना फ़र्क नहीं पड़ा, हुआ है बहुत कम हुआ, क्योंकि महंगाई हुई है, ज़ाहिर है कस्टमर को पैसे भरने पड़ते हैं, क्योंकि चीज़ महंगी आती है अब दूर से। पहले चीज़ सस्ती आती थी, हम सस्ती देते थे, अब महंगी आती है, महंगी देते हैं। हमारा इतना फ़र्क नहीं पड़ा, कस्टमर को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। यानी कि कस्टमर मजबूर हो गए हैं, कस्टमर मजबूर हो गए, उन्हें हर हाल में शॉपिंग करनी है, उन्हें हर हाल में अपनी बच्चों की, अपने घर वालों की ईद की शहरी जो ईद की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि पहली ईदों में और अब की ईदों में क्या फ़र्क है। जी, पहले तो हम अपनी मर्ज़ी से सारी फैमिली के लिए बड़ी ईजी कर सकते थे ईद, तो आजकल महंगाई की वजह से जी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों की ईद करें तो बड़ों के लिए पैसे नहीं है, बड़ों के करें तो बच्चों के लिए नहीं है। तो ये मीरपुर सिटी में ये चले, हमारे पास ये है कि ब्रांडेड यहाँ पे काफ़ी ब्रांड शैंड है, हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है कि आगे पीछे जाना नहीं पड़ता। मतलब आपने पहले की निस्बत थोड़ी शॉपिंग की? थोड़ी शॉपिंग है, पहले ज़ाहिर है जी आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले अगर बच्चों की ईद करें शॉपिंग करें तो बड़ों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए करें तो
आजकल महंगाई की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं एक फ्रूट फरोश, उनसे पूछते हैं कि ईद की तैयारियां उनकी कैसी जा रही हैं। ईद की तैयारी ऐसी जा रही है कि महंगाई इतने रूज पर है कि कोई आदमी हाथ नहीं डाल सकता किसी कपड़े को, किसी जूते को भी। बच्चे कहते हैं हमें कपड़े लेके दो, कहाँ से लेके दूँ, कारोबार है नहीं आगे, और बिल्कुल ही जो है गुर्बत छाई हुई है। तो एक मामूली सा कारोबार है मेरा, तो मेरे बच्चे भी कहते हैं भाई मुझे कपड़े, हमें कपड़े लेके दो, कहाँ से कपड़े लेके दें, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम क्या करें। महंगाई इतनी है कि कोई अंदाज़ा नहीं। ये चीज़ रमज़ान के बगैर जो होगा 20 रुपये की थी वो अभी 40 रुपये की है। जो 300 रुपये दर्जन चीज़ वो 500 रुपये दर्जन है। कहाँ से तैयारी करें हम इसकी, कोई तैयारी नहीं है। रोटी भी मिल जाए इस बार तो अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताएं कि ईद की शॉपिंग के क्या हालात जा रहे हैं आपके, आपने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है? नहीं, अभी हमने नहीं की, अभी शॉपिंग कंप्लीट नहीं की। हम इधर बच्चों का काम करते हैं, गारमेंट्स का। जैसे मतलब पहले रश होता था, महंगाई की वजह से अब इतना रश नहीं होता। तो लोग भी बेचारे कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। अब देख लें हालात, हम भी सुबह के ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो कोई इतना खास काम नहीं है यहाँ। बस क्या करें, अब घर वालों को पैसे देते हैं, फिर वही खुद ही अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर लेते हैं। हमें तो टाइम नहीं है इतना। जैसे हम तो आए हैं इधर बाज़ार शॉपिंग ईद के लिए, लेकिन इतनी महंगाई है कि सोच भी नहीं बता सकता। तो हम गरीब लोग तो बहुत परेशान हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है थोड़ा। तो इन लोगों को चाहिए कि थोड़ा। यहाँ ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं, आए चलते हैं उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्हें शॉपिंग पसंद आ भी रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, लेकिन पहले जैसी नहीं, जिस तरह लास्ट ईयर्स होती रही है। यहाँ पे महंगाई की वजह से अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, हालात ऐसे हो गए हैं, तो इसलिए पहले जैसी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, तो आपकी ईद की शॉपिंग में ज़्यादातर क्या होता है? चूड़ियाँ, मेहंदी? जाहिर सी बात है, लड़कियाँ हैं तो चूड़ियाँ होंगी, मेहंदी, रिंग्स वगैरह, स्पिन्स, ये चीज़ें, फिर मेकअप और कपड़े वगैरह तो आपको पता ही है। फिर लेडीज़ हैं तो फिर शौक तो है इन चीज़ों का। जाहिर सी बात है, मैचिंग के साथ सारा कुछ होता है। जिस तरह के अब कपड़ों के डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, उस हिसाब से फिर मैचिंग के साथ चूड़ियाँ हो गई, रिंग्स हो गई, जूते हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फिर होता है। इस दफ़ा तो ये है कि हालात की वजह से पेरेंट्स जो हैं उन अपने लिए तो उन्होंने कुछ लिया नहीं, तो वो उनका ये होता है कि अपने बच्चों के लिए जो है वो कुछ ना कुछ ले लें। महंगाई इतनी ज़्यादा है तो चाहिए इनको कि हर चीज़ का जो है ना रेट बढ़ाने की बजाय ना थोड़ा सा अपना कंट्रोल में रखें, ताकि आवाम परेशान ना हो। आवाम जब जाहिर सी बात है परेशान होगी तो ये चीज़ें, और हर चीज़ का रेट जो है वो अप है, तो फिर वो अब क्या कर सकते हैं। फिर जहाँ बंदा 3-3, 4-4 ले लेता है, वहाँ पे 1-1, 2-2 से गुजारा करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास इतने नहीं है कि वो ईद की शॉपिंग के लिए कुछ ले सके अपने लिए। तो हमें चाहिए कि हम अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखें, और महंगाई जो है ना इनको कम करनी चाहिए, ताकि सारे जो है ना वो इजीली अपना ईद इंजॉय कर सकें, ईद के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ ले सकें। या सारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी ईद तो दूर की बात है, रमज़ान के रोज़े भी ठीक तरीके से नहीं खोल सकते, तो फिर महंगाई की वजह से तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबको सोचना चाहिए। तो इनको हुकूमत को चाहिए कि जो है ना महंगाई थोड़ी कम करें, ताकि आसानी से रोज़े खोले जा सके। हर बंदे की ईद है, सिर्फ हमारी आपकी तो नहीं। जो अमीर है वो सिर्फ उसकी ईद तो नहीं, गरीबों की भी तो ईद है ना। तो इनको चाहिए कि थोड़ा करें कंप्रोमाइज़ भी आवाम के साथ, ताकि सारे अपनी खुशी खुशी जो है ना वो ईद भी सेलिब्रेट कर सकें। यहाँ हम एक बाज़ार में मौजूद है, वहाँ पे एक वालिद साहब अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी शॉपिंग कैसी जा रही है। माशाल्लाह शॉपिंग तो अच्छी जा रही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या करें, फिर बच्चों की फरमाइशें तो पूरी करनी पड़ती है इस महंगाई में। हालांकि मैं भी आनर हूँ, मेरी भी शॉप है बर्तनों की, रईस क्रॉकरी स्टोर, ठीक है ना। तो फिर हम भी मजबूर हैं, काफ़ी महंगाई में हम बच्चों का तो फिर नहीं इनकार कर सकते।
लेकिन महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब बंदों के लिए जो है ना अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। तो बस हम क्या करें, फिर बच्चों की जो है ना खुशियों में हमने पूरी तो करनी है। सर ईद तो होती है तो लेकिन कोई रेट भी तो मुनासिब हो ना। ईद तो तब होती है, ईद होती है तो गरीब आदमी की होती है ना। जिसके पास पैसा ही नहीं है वो उसकी ईद कहाँ से आएगी, क्या उसने ईद क्या करनी। अभी तो मैंने तो की है खरीदारी, लेकिन जितने अमाउंट मैं लेकर आया था सुबह वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है, तो मखसूस ही मैंने ख़रीदारी की। ये इनसे जानते हैं कि इन्होंने ईद की शॉपिंग कर ली है? नहीं, अभी नहीं की। अच्छा, ईद की शॉपिंग में क्या क्या होता है आपका? कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी। अच्छा, बस। और मुझे काइंडली ये बताएं कि पहले वाली ईद में और अब वाली ईद में क्या फ़र्क है? अब तक मैंने की नहीं है तो मुझे नहीं पता। महंगाई के हिसाब से देखिए ना, पेरेंट्स पहले कहते होंगे 4 ड्रेसेस ले लें, 3 ड्रेसेस ले लें, और अब आपका क्या सिनेरियो चल रहा है? अब भी 2 ही लिए हैं मैंने। 2 लिए हैं आपने? ओके, ये वालदा है आपके साथ आपकी? अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ का शिकार हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम अपनी शॉपिंग ना करें, अपने बच्चों को करवा दें। आपकी क्या पोजीशन है इस टाइम पे? यही सोच रही हूँ, बच्चों की करें, अपनी नहीं करनी है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत मुश्किल है। तो आप क्या सोचती हैं, मतलब महंगाई की वजह से आपकी शॉपिंग में कमी आ गई है और आप ये चाह रही हैं कि आप इस बार शॉपिंग नहीं करेंगी? अपनी मुश्किल है, बच्चों की करनी है, अपनी नहीं कर सकते। तमाम वालिदैन का सिर्फ यही है कि हम बच्चों की शॉपिंग करेंगे, अपनी शॉपिंग नहीं करेंगे। महंगाई इस कदर सर पर आ चुकी है। हमारे साथ एक शॉपकीपर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का करम। सर, ईद की शॉपिंग की कैसी तैयारियां जा रही हैं? कस्टमर फ्लो कैसा है आपके पास? तैयारियां तो आपको पता है कि ईद की बहुत ही अच्छी जाती हैं, पर इस साल काफ़ी जो तैयारियों में कमी देखी जा सकती है कि महंगाई की वजह से आपको पता है कि हर बंदे के हालात ख़राब ही हैं। तो जहाँ पे लोग 5 सूट लेते थे वहाँ पे एक ले रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। वो कहना कि शॉपिंग वाली बात वो नहीं रही। तो ताजर बरादरी इस महंगाई से किस तरह हिट हुई है? नहीं, हम भी मुतासर हुए हैं। ज़ाहिर बात है, महंगाई भी डबल रेट हो गए पीछे, तो इस वजह से हमें भी थोड़ा सा मुतासर होना पड़ा है, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग अब शॉपिंग करने नहीं आ रहे। मतलब कस्टमर फ्लो आपका पहले से बहुत कम है? जी बिल्कुल। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद हैं जो स्कूल की यूनिफॉर्म में स्कूल से सीधा यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई हैं। आए हम इनसे जानते हैं कि उनकी ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है। तो मैं आई थी स्कूल से यहाँ पे सीधा, मेरे पापा को लेके मैंने बहुत सी शॉप से मतलब कि शॉपिंग की है। तो मैंने चीज़ें भी लेनी थी, मतलब कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं और बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं। मैं अब सोच में क्या करूँ, लेकिन मैं अब आई हूँ एक मॉल पे आई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा मॉल है। मैं यहाँ से कपड़े देखे हैं, फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो मैं ये कह रही हूँ मैं कपड़े तो लूँ, पर कपड़े भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मैं क्या करूँ, मेरे पास मतलब कि पैसे भी इतने नहीं हैं। लेकिन मैं शॉपिंग ईद की करूँगी तो सारे कपड़े मैं लूँगी। मुझे बहुत शौक है कपड़े लेने का, इसकी शॉपिंग करने का। अभी जितनी चीज़ें हम पहले लाते थे उतनी तो नहीं अब मैं लूँगी, क्योंकि कम लूँगी, क्योंकि स्कूल की फ़ीस और भी तो खर्चे होते हैं, तो डैड इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं कम शॉपिंग थोड़ी करूँगी, पर करूँगी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद की शॉपिंग के लिए आई हैं? जी बिल्कुल। कैसी जा रही है ईद की शॉपिंग? ईद की शॉपिंग तो बहुत अच्छी जा रही है, पर रेट इतने ज़्यादा हैं कि दिल ही नहीं कर रहा कुछ लेने को। ईद की पहले जो 3-4 सूट लेते थे, अब उसमें से इतनी ज़्यादा महंगाई है कि उसमें 2 भी नहीं आ रहे, इतना ज़्यादा हो गया हुआ है। पहले रेट इतने कम थे कि उन्हीं पैसों में 4-5 सूट आ जाते थे, अब 1-2 भी नहीं लेना बहुत मुश्किल है। और आपकी ईद की शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? मेरी ईद की शॉपिंग में शूज़, चूड़ियाँ और उसके बाद कपड़े, पोनियाँ, हर चीज़, कैचर वगैरह सब कुछ मैचिंग उसके साथ होता है। आपने पेरेंट्स के लिए शॉपिंग कर ली है आपने? हाँ जी, हम लोग पेरेंट्स के साथ आए थे बाज़ार में, पहले उनके साथ शॉपिंग की है, अब उनके बगैर अपनी शॉपिंग जो थोड़ी बहुत रह गई है बस वो कर रहे हैं।
हमें तो पता चला कि कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई हमारे बच्चे शॉपिंग कर लें, हम इस बार सेक्रीफाइस कर लेंगे इस चीज़ के ऊपर। ऐसा है, ये नहीं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने भी ये किया है, अपने बच्चों को लेके दिए हैं, खुद थोड़ा बहुत तो हाथ होला ही रखा है, नहीं ज़्यादा नहीं किया। तो हम लोगों ने भी बस 2-4 सूट ही लिए हैं, वो ज़्यादा नहीं ले सके। मौसम है भी बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा नए कपड़े पहनने को भी दिल नहीं करता इस मौसम में, और इतनी ज़्यादा गर्मी, और गर्मी में ईद मनाना भी काफ़ी मुश्किल है। एक तो हालात ने इतना परेशान किया, ऊपर से मौसम। इस मौसम में पहले तो लोन के कपड़े वगैरह अगर लेते थे तो वो भी चल जाते थे, पर इस दफ़ा जिस तरह की गर्मी पड़ रही है लगता नहीं कि वो लोन के कपड़े भी चलेंगे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इस दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपकी ईद की शॉपिंग हो गई सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई जी। फैमिली के साथ आए थे आप? जी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ। ईद की शॉपिंग में क्या डिफरेंस फील किया पहले की ईद में और अब की ईद में? इस दफ़ा तो बहुत महंगाई है, और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कस्टमर्स तो हैं शॉप्स पे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जो सिर्फ रेट्स पूछते हैं और निकल जाते हैं। तो पहले की निस्बत महंगाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान हैं, और हम लोग तो देखते हैं कि जो चीज़ हमारे अफोर्डेबल हो वो ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैंने तो अपने के लिए एक कुर्ता लिया है, और मेरा ख्याल है उसी पे ही गुजारा करेंगे, और बच्चों के लिए शॉपिंग की है। बच्चों की क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें होती हैं, और बच्चों को तो इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि महंगाई है या नहीं है, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तो ये तो हुकूमतों के काम होते हैं, और जो लोग थिंक टैंक होते हैं, मुल्क को चलाने वाले लोग होते हैं, उनको चाहिए कि वो स्पेशली महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम ज़रूर करें, क्योंकि महंगाई कम होगी तो एक आम आदमी जब खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। सिर्फ मुल्क की तरक्की मैशत के मजबूत होने से तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ जब आपका एक नीचे वाला तबका जब मजबूत होता है तो उस वक्त आपका मुल्क देखा जाता है कि आप कितने खुशहाल हैं। तो मैं यही कहूँगा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन सारे बेचारे तो उस तरीके से अफोर्ड भी नहीं कर रहे। और जैसा कि मैंने खुद भी एक ही कुर्ता लिया है, और मैंने महसूस कर रहा था कि गरीब आदमी बेचारा जो 800 रुपये या 1000 रुपये की दिहाड़ी करता है, वो कैसे गुजारा कर रहा होगा। उसने अफ्तारी के लिए सामान लेके जाना है, उसने बच्चों की शॉपिंग करनी है, उसने घर का किराया देना है, उसने बिजली का बिल देना है। तो ये सारी चीज़ें ये देखने की ज़रूरत है, और हुकूमत वक्त को स्पेशली इस पे गौर करने की ज़रूरत है। जिन कस्टमर स्लो है, क्योंकि जो फर्स्ट 15 रोजे थे ना, कस्टमर था ही ना। कस्टमर आते हैं, अब इतनी वो एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। वो कस्टमर कहता है कि हमारी पहुंच से दूर है, काम उस तरह नहीं है जैसे पहले था, अब नहीं इतना काम हो। तो हम लोग भी फारिग बैठे रहते हैं पूरा दिन। शाम के टाइम होता है काम, अफ्तारी के बाद 11-12 बजे तक हम यहाँ देते हैं ड्यूटी, लेकिन उस तरह का काम अब नहीं मतलब जो पहले था। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त हम शॉपिंग करने के लिए मैं बच्चों के साथ आया हूँ। तो हमने ये देखा है कि जिस तरह मसलन कि आप 2 साल पीछे चले जाएँ, जो पिछली 2 ईदें होती थी, तो बंदा अपनी एक बस 20-25 हज़ार जो मुलाजम तनख्वाह लेता था, वो अपनी पूरी फैमिली के कपड़े भी ले सकता था और घर का गुजारा भी कर सकता था। मगर इस दफ़ा हमने ये देखा है कि एक तो खाने पीने की अशिया तो महंगी है ही हैं, मगर अगर गारमेंट्स की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगा है। आप जब बंदा मजबूर हो के तो बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए आ जाता है, मगर बच्चे मजबूर करते हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है। मगर जब हम रेट देखते हैं तो रेट को मद्देनजर रखते हुए हम उस ले तो नहीं सकते, मगर जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के आगे मजबूर होते हैं और उनको मजबूरन लेना पड़ता है। अगर हम इतनी महंगी शॉपिंग कर लेंगे तो घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। और हुकूमत को भी चाहिए कि ईद के या रमज़ान के मौके पे कम से कम जो है ना अभी आवाम को रिलीफ दें। महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो बस ये ऐसे रमज़ान गुजर जाता है, फिर यूँ का तू चलता रहता है। तो ये हुकूमतों को चाहिए तो आवाम की जो आवाम है उनको रिलीफ दें। हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी कितनी यहाँ पर चीज़ें खुद भी बनती हैं, उनको भी महंगा करके बेचा जाता है और ये कहते हैं जी इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट नहीं होती, सब कुछ यहाँ ही बनता है। और ये हुकूमतों को चाहिए कि इस हवाले से करें। हम शॉपिंग के लिए आ जाएँ, मगर मुझे नहीं लगता कि हम कुछ चीज़ ले सकेंगे। आज के हवाले कश्मीर में जैसा कि आपने देखा, हमने मीरपुर के बाज़ार का विज़िट किया, शॉपकीपर से मिले, बच्चों से मिले, औरतों से मिले, वालिदैन से मिले, और उन तमाम लोगों में एक ईद की खुशी की लहर थी कि जी हम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वालिदैन परेशान भी थे कि इस महंगाई के दौर में हम अपने बच्चों को लेके दे रहे हैं, लेकिन हम अपने कपड़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से अपील करना चाहूँगी कि महंगाई में कमी कीजिए। और आज के प्रोग्राम में अपनी मेज़बान कुत्सिया क्यानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।